नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत कॉमन विषय लेकर आई हूँ। हालांकि इस विषय पर बात लोग करते हैं या नहीं करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, पर डेटिंग ऐप जो है बहुत कॉमन हो चुका है और उस पर बात करूँगी तो लोग मुझे शायद ऑर्थोडॉक्स भी समझेंगे। पर चूँकि ये डेटिंग ऐप अभी हाल ही में मैंने 2 फ़िल्मों में देखी, आप जैसा कोई और एक मेट्रो इन दिनों। और ये दोनों फ़िल्में मैंने देखा कि उसमें अलग-अलग तरीके से हार्मफुली बताया है डेटिंग ऐप को, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कह रही। कई जगह पर उसका फ़ायदा भी होता है और कई जगह पर हम देखते हैं कि बहुत नुकसान भी पहुंचाती है डेटिंग ऐप। तो किस तरीके से हमें इसके साथ हैंडल करना चाहिए, ये देखेंगे आज हम क्या कह रही है ज़िंदगी में। तो दोस्तों, डेटिंग ऐप का खेल बड़ा अजीब है। हाल ही में मैंने अभी ओटीटी पर आप जैसा कोई फ़िल्म देखी, जो ओटीटी पे थी, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा हीरोइन का नाम, माधवन हीरो थे और हीरोइन थी। इन दोनों में लड़के लड़की की उम्र में काफ़ी अंतर रहता है। पहले मैंने सोचा ये इस विषय पर फ़िल्म है कि इन दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है, पर कहानी में एक डेटिंग ऐप के कारण जो है एक ट्विस्ट आ जाता है और जिसके कारण कहानी की स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है। तब वहाँ कहानी मुझे रोचक लगी। मैं ये नहीं कह रही कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, क्या है, जो भी है, पर कुल मिलाकर मुझे एक चीज़ डेटिंग ऐप की समझ में आई कि अब लोगों का चैट रूम पर उतना भरोसा नहीं रहा। लोगों को लगता है कि वो डायरेक्ट बात करें और महसूस करें कि कौन क्या है, या वीडियो भी कर सकते हैं, पर उसमें दोनों फ़िल्मों में वीडियो वाला नहीं दिखाया है। और डेटिंग ऐप से आप सुनिए, शादियाँ भी फ़िक्स हो रही हैं। अब शादी फ़िक्स हो जाती है तो उसके बाद लोगों को लगता है कि हम बातें भी करें। तो उन लोगों के लिए ठीक है कि भाई उनकी शादी फ़िक्स हो गई और वो डेटिंग ऐप पर जाकर जो है बातें करना चाहते हैं। पर उसमें कई बार क्या होता है कि आदमी बड़ी गलत मांग और उनकी डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, तो उसमें गलत बातें भी हो जाती हैं और फिर उसके बाद लड़का सोचने लग जाता है कि ये लड़की मुझसे इतने फ्रैंक होकर जो है मेरी हर मांग पूरी कर रही है, हर चीज़ कर रही है, और लड़की सोचती है कि अब तो मेरी इससे शादी होने वाली है, तो अब शर्माना कैसा। क्योंकि लोग ऑडियो वीडियो पर शायद मेरे ख्याल से उतना नहीं डरते जितना डायरेक्ट मिलने से डरते हैं, और इस तरीके की थोड़ी सी वल्गर बातें भी शुरू हो जाती हैं। और उन्हीं चक्करों में फिर जब लड़के के दिमाग में ये ख़्याल आता है कि ये इस तरीके की लड़की है कि ये तो बिल्कुल फ्रैंक होकर बातें कर रही है, तो वो सोचता है जब मुझसे इस तरीके से बातें कर रही तो और भी ना जाने कितने लोगों से इस तरह से बातें करती होगी। पर आप जैसा कोई की बात अगर मैं करूँ तो जैसे क्या होता है कि जैसे शादी तय हुई तो लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल, बैकग्राउंड, फॉलोअर्स, फ़ोटो सब सर्च करते हैं। और सामने वाले को आप मूर्ख समझते हैं क्या कि वो अगर अपना सब कुछ अपने प्रोफाइल में डालेगा तो नेचुरली जो भी डालेगा वो बहुत अच्छा ही डालेगा, तो अपनी कोई गलतियाँ या अपनी कोई चीज़ें तो बताएगा नहीं। पर इस चीज़ में शायद मेरे ख़्याल से लड़का-लड़की दोनों ईमानदार रहते हैं, क्योंकि दोनों पहली बार डेटिंग ऐप पर आते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। जब उनकी शादी तय हो जाती है और एंगेजमेंट हो जाती है तो लड़की कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसके पहले वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हें किस तरीके से बुलाऊँ, तो उसका नाम कुछ श्री वेणु रहता है। तो वो कहती है मैं तुम्हें श्री नाम से बुलाऊँगी, श्री, मेरे श्री, आई लव यू श्री, श्री 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 वो इतनी बार बोलती है। ये उस टोन में बोलती है जिस टोन में डेटिंग ऐप पर वो लड़की ने बोला था। उसको वो लड़की बहुत पसंद आई थी, माधवन को। तब उसे समझ में आता है कि डेटिंग ऐप पर वो जिस लड़की से मिला था और जिससे उसने बात की थी, जबकि बात कुछ नहीं की थी, बस यही थोड़ी-सी हल्की-फुल्की बातें, उस लड़की को भी और उस लड़के को भी, दोनों को एक दूसरे को पसंद आए, क्योंकि वो लोग बहुत नॉर्मल बात कर रहे थे, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर सिर्फ़ इस बात से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की इस टाइप की है, ये तो मेरे अलावा तुम जाने किस-किस से बात करती हो, कह के वो उसको एंगेजमेंट तोड़ देता है। और फिर बाद में उसकी जब भतीजी, जो काफ़ी मॉडर्न रहती है, उसको जब ये बात समझाती है और उससे कहती है कि नहीं चाचू, ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखो आप भी तो बात कर रहे थे, आखिर उन्होंने आपसे ही तो बात की। तो फिर वो वापस लड़की के पास जाता है, कहता है अच्छा चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, बिकॉज़ ही इज़ बॉय हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और तुम क्या कहते हैं, अब शादी के बाद जब भी तुम्हें डेटिंग ऐप पे जाना हो तो मुझे बताना और मैं तुम्हारी लिमिट तय करूँगा। तब लड़की को पहले इतना बुरा नहीं लगता है जितना अब दूसरी बार में लगता है। वो कहती है तुम मेरी लिमिट तय करने वाले कौन होते हो? क्योंकि क्या इसका मतलब ये समझो कि तुम हमारे रिश्ते को इक्वल नहीं मानते? तुम्हारे लिए कुछ और नॉर्म्स होंगे, मेरे लिए कुछ और चीज़ें होंगी,
तो मुझे तो ऐसे लड़के के साथ शादी करनी ही नहीं जो मुझे बराबर का नहीं समझता। तुम तय करोगे कि मेरी लिमिट क्या हो। तो ये एक मैंने आपको डेटिंग ऐप की बताई। बात के किस्से फिर उसको जब समझ में आते हैं, जब वो अपनी खुद की भाभी को किसी और रिश्ते में जुड़ते देखता है, क्योंकि वो अपने भाई को गलत समझता है। उसे मालूम होता है उसका भाई उसकी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो अपनी भाभी को सपोर्ट करता है अगर वो किसी और के साथ जाती है। तो जब वो सपोर्ट करता है तब उसे समझ में आता है कि ये तो उसने उस लड़की के साथ भी किया, क्योंकि भाभी को उसने सपोर्ट किया कि हाँ क्यों भाई साहब क्यों गलत तरीके से बात करेंगे तुमसे, और तुम क्यों उनसे दब के रहोगी, और तुम अपनी ज़िंदगी में जो चाहे पसंद आए वो करोगी। और जो जिस व्यक्ति से वो शादी करना चाहती थी भाभी उसकी, वो व्यक्ति भी उसको बराबर का ओहदा दे रहा था, बराबर इक्वलिटी से हो रहा था सारा काम। तो ये बात हुई उस फिल्म की। दूसरी फिल्म होती है मेट्रो। इन दिनों मेट्रो पहले भी लाइफ इन मेट्रो एक आ चुकी थी। इसमें मुझे बाकी चीज़ें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि मुझे ख़ास पिक्चर पसंद नहीं आई। पर इसमें एक चीज़ सेम थी, वो डेटिंग ऐप वाली कि क्या होता है जीवन में जब भी क्या लगता है एक रास्ता आ जाती है, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, तो हस्बैंड वाइफ जब ये तय करते हैं आपस में कि एक दूसरे के साथ फिज़िकल वीक के कौन से दिन अपन फ्री रहेंगे, नहीं उस दिन मेरा प्रोजेक्ट है, नहीं उस दिन बच्चों को पेरेंट टीचर मीट है, नहीं ये है वो है, तो इसके बारे में वो बातचीत करते हैं, ये सोच के बातचीत करते हैं कि हम तब फिज़िकल होंगे। तो मतलब इतनी बोरियत भरी लाइफ हो जाती है कि मान के चलते हैं कि हमारा फिज़िकल होना भी एक रूटीन चीज़ है। तो फिर वो क्या हस्बैंड क्या करता है कि एक दिन गुस्से में आकर एक उसके दोस्त लोग डेटिंग ऐप बताते हैं, तो उस डेटिंग ऐप पर जाता है और उसी समय उसकी वाइफ उसको जाते हुए देख लेती है और वाइफ उससे जुड़ जाती है। अब वो वाइफ के साथ ही डेटिंग कर रहा है और वाइफ को सब पता चल रहा है, वो वैसे ही जवाब देती है और देखने भी जाती है, वो मिलने भी जाता है और दूसरी बार वो उससे डायरेक्ट रूम में मिलने जाती है। पर हालांकि वो व्यक्ति जो है अपने परिवार से, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पर उसने जीवन की एक रास्ता भंग करने के लिए इस तरह का प्रपोजल स्वीकार कर लिया कि वो होटल के रूम में उससे मिलने चला जाता है। पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि किसी और लड़की के साथ वो रिश्ता बनाए। पर पहुंचती तो बीवी ही है उसकी, लेकिन उसके सामने नहीं पहुंचती, उसकी आंख बंद कर देती है और उसके फ़ोटोग्राफ खींच लेती है और बाद में उससे बहुत बुरा लगता है और उस हस्बैंड को भी पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है और वो उसे छोड़ के चली जाती है। इसके बाद की स्टोरी ये है कि वो वाइफ उसको जलाने के लिए दूसरे लड़के के साथ अफेयर करती है, पर वो भी सिर्फ दिखाने के लिए करती, चाहते तो दोनों एक दूसरे को थे। पर ये एक डेटिंग ऐप जिसने सारी ज़िंदगी उसकी बदल दी। आप क्या सोचते हैं? इसके बाद वो दोनों अच्छे से फिर मिल जाते हैं, बाद में फिल्म में दिखाया, क्योंकि बच्चों की खातिर दोनों को एक होना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के रिश्ते में वापस से जुड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, शीशे में आया बाल निकल जाएगा? नहीं होता ऐसा। तो ये डेटिंग ऐप आपको क्या लगता है कितनी फ्रूटफुल हैं, कितनी अच्छी हैं? तो कुल मिलाकर ये है कि डेटिंग ऐप जो है बहुत सावधानी की मांग करता है। भावावेश में अक्सर आप जो अपनी पर्सनल बातें बताते हैं वो ब्रेकअप होने के बाद ब्लैकमेलिंग का सूत्र पकड़ा देती है। स्त्रियां कह रही हैं हम ही अकेले दोषी क्यों? जब पुरुष अनजान स्त्रियों से डेटिंग कर सकते हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? वैसे मैंने भी अभी तक इतने बड़े दिल के पुरुष नहीं देखे जो डेटिंग करने वाली स्त्री को स्वीकारें। या तो सावधानी से डेटिंग करें, ज़्यादा ईमानदारी ना दिखाएं, इतनी नॉमिनल सामग्री डालें अपने बारे में जो किसी तरह से आपको नुकसान ना पहुंचाए। पर जहाँ तक मेरी सोच है, पॉजिटिवनेस के कारण अभी एक पीढ़ी और लगेगी आपको, मतलब इतना ब्रॉड माइंडेड होने में एक पीढ़ी और लगेगी कि आप किस तरीके से इस पर वर्क करें डेटिंग ऐप पर। ठीक है, एक पीढ़ी के बाद बहुत लोग ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे, सब तरीके के रिश्ते स्वीकार कर लेंगे, जैसे फिल्मी दुनिया में चलता है, एक हस्बैंड वाइफ, एक्स हस्बैंड वाइफ सब मिलके एक साथ रहते हैं। पर मेरे ख्याल से जो विवाहेतर संबंध में पुरुष जो है इस तरीके से जो इन्वॉल्व होने लग गए हैं डेटिंग ऐप के कारण, उससे शादियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। या तो आप अपनी लाइफस्टाइल में या किसी चीज़ में चेंज लाएं। सिंगल पुरुष के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंगल स्त्री के लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग अपनी अपनी डेटिंग में लगे हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी तो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल बातें खुल के ना बताएं। किसी आदमी पे हम एकदम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? और हम ये भी नहीं कहते कि हर आदमी या हर औरत जो डेटिंग कर रही है वो ख़राब होती, कई बार अच्छे रिश्ते भी मिल जाते हैं। पर कुल मिलाकर बात ये है कि डेटिंग ऐप में ये बहादुरी की बात नहीं है कोई कि आपके पास आप डेटिंग ऐप पर हैं या नहीं हैं।
इस बात का भी आजकल मजाक बना था, अरे तुम डेटिंग नहीं करो किसी के साथ आजकल। और ज़्यादातर लोग स्टेटस में अपना स्टेटस जो है सिंगल लिखते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि डेटिंग ऐप पर पति पत्नी वगैरह जो हैं वो अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। डेटिंग ऐप पर थोड़े मनोरंजन के लिए अगर आप गए भी हैं तो बात बिगड़ सकती है। कहीं से भी आपका पता चल गया तो आपका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है। और सिंगल में फिर आप थोड़े से और की मांग होती जाती है। तो रिश्ता नहीं निपटा है तो भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल के बाद तो आप अपना अलग हो जाएंगे, लेकिन जितनी चाहे डेटिंग करें पर किसी को भी आप ना तो खुद रंगीन सपने देखें ना सामने वाले को दिखाएं। इसीलिए अपने पार्टनर से लगातार जिनकी शादी हो चुकी पूछते रहें और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ और क्या कह रही है ज़िंदगी।